अपनी आंखें बंद करें। आप अभी जन्नत के दरवाजों में से एक से दाखिल हुए हैं और ये वहां आपका पहला मिनट है। जन्नत में आपका घर, आपका इस्तकबाल करने वाले, आपका पहला खाना, जन्नत के बाजार, वहां के लोग और यकीनन आपकी जाहिरी शक्ल, आपकी उम्र और आप क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन जन्नत उससे कहीं बढ़कर है जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। जन्नत के 7 मुख्तलिफ दर्जात हैं, हर एक की अपनी खुसूसियात हैं। हम गैब की दुनिया का सफर करेंगे और जन्नत की हर तफसील और सबसे बड़ी नेमत यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार का अहवाल जानेंगे। लेकिन हम अल्लाह को कैसे देख सकते हैं जो ज़मान और मकान से पाक है? इसका जवाब शबे मेराज को मिला जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन हमारे जिस्म ले लेगी, लेकिन रूह उस जगह पहुंचेगी जहां मौत खत्म और अबदी जिंदगी शुरू होती है। हशर के मैदान में हिसाब किताब के बाद जन्नतियों को उनके आमाल नामे दाएं हाथ में मिलेंगे। फर्ज करें आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर में गुस्ल दिया जाएगा जो आपके जिस्म से तमाम दुनियावी कसाफतें और कमजोरियों को दूर कर देगी। हदीस के मुताबिक जन्नती 33 साल की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शबीह पर बगैर दाढ़ी के और सुरमा लगी आंखों के साथ दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे रिजवान यानी जन्नत के दारोगा आपका इस्तकबाल करेंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबुस सलाह नमाजियों के लिए, बाबुर रैयान रोज़ादारों के लिए, बाबुस सदका सदका देने वालों के लिए, बाबुल जिहाद अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए, बाबुल हज हाजियों के लिए, बाबुल काज़िमीन अल गैज़ गुस्सा पीने वालों के लिए, बाबुल ईमान बिला हिसाब दाखिल होने वालों के लिए, बाबुल ज़िक्र अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए। जन्नत में दाखला जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक ऐसी खुशगवार हवा और खुशबू आती है जो रूह को मुअत्तर कर देती है। तमाम दुख, दर्द और पछतावे खत्म हो जाते हैं। आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जन्नत में दाखिल होते हैं। वहाँ ऐसी जिंदगी है जहाँ मौत नहीं, सेहत है जहाँ बीमारी नहीं, जवानी है जहाँ बुढ़ापा नहीं और खुशी है जहाँ गम नहीं। फरिश्ते सलामती के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। आप सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बने महल्लात में दाखिल होंगे। फरिश्ते आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या ख्वाहिश है। आप मजीद आगे बढ़ेंगे तो सोने और मोतियों के महल्लात नजर आएंगे। खिदमतगार बिखरे हुए मोतियों की तरह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप एक याकूत के महल में दाखिल होंगे जिसमें 70,000 कमरे होंगे। हर तरह के खाने और मशरूबात पेश किए जाएंगे। एक फल का जायका चखेंगे तो वो नया और मुनफरिद लगेगा। फिर दरवाजा खुलेगा और आपके प्यारे वालिदैन, शरीके हयात, बच्चे अंदर आएंगे। खुशी से आपकी सांस थम जाएगी। वो बेहतरीन शक्ल में होंगे। आपको जन्नत का खास रेशमी सब्ज लिबास पहनाया जाएगा जिसकी 70 तहें होंगी। फिर एक मेंढे को लाया जाएगा जो मौत है। जन्नती और जहन्नमी दोनों इसे पहचान लेंगे। इसे ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान होगा, ए जन्नतियों अब हमेशगी है, मौत नहीं है। ए जहन्नमियों अब हमेशगी है, मौत नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता दोबारा बहाल होगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मोहब्बत हर लम्हा बढ़ती जाएगी। बीवियाँ हुरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। जो लोग दुनिया में तन्हा थे, अल्लाह उन्हें बेहतरीन साथी अता करेगा जो खास उनके लिए बनाए गए होंगे। जन्नत में लोग परिंदों की तरह उड़ सकेंगे और ख्याल की रफ्तार से सफ़र कर सकेंगे। वो जहाँ चाहेंगे फ़ौरन पहुँच जाएंगे। वो दोस्तों, नबियों और सहाबा कराम से मुलाकातें करेंगे। तन्हाई का एहसास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला खाना मछली की कलेजी होगा। जन्नत में खाने पीने की हाजत
भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ लज्जत के लिए होगी। वहाँ रफ़ा हाजत यानी टॉयलेट की ज़रूरत नहीं होगी। खाना पसीने की सूरत में खुशबू बनकर निकल जाएगा। वहाँ दूध, शहद, पानी और पाकीज़ा शराब की नहरें होंगी। शराब ऐसी होगी जो ना सर दर्द देगी ना बहकाएगी। जन्नत में हमारे जहनों से मनफी जज्बात जैसे गम, हसद और दुख निकाल दिए जाएंगे। बोरियत का कोई तसव्वुर नहीं होगा क्योंकि हर लम्हा नेमतों में इजाफा होगा। जन्नत के दर्जात, जन्नत के 7 दर्जात है। जन्नतुल फिरदौस सबसे आला दर्जा, अल्लाह के अर्श के नीचे। जन्नत अदन नबियों और शुहदा के लिए। जन्नतुन नाईम नेमतों वाली जन्नत। दारुल खुल्द हमेशगी का घर। जन्नतुल मावा शुहदा का ठिकाना। दारुस्सलाम सलामती का घर। इल्लियीन मुकर्रबीन का मकाम। कम तरीन जन्नती को भी दुनिया से 10 गुना बड़ी सल्तनत मिलेगी। जानवर, दुनिया के जानवर मट्टी हो जाएंगे सिवाय चंद खास जानवरों के, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, असहाबे कहफ का कुत्ता, सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी और हुदहुद वगैरह। वहां न शदीद गर्मी होगी न सर्दी, बल्कि हमेशा बहार जैसा मौसम होगा। वहां नींद नहीं होगी क्योंकि नींद मौत की बहन है और जन्नत में हर लम्हा जीना है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। अल्लाह अपना हिजाब हटा देगा और जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। उस वक्त वो सारी नेमतें भूल जाएंगे। जन्नत में तूबा नामी दरख्त है जिसका साया इतना वसी है कि घुड़सवार 100 साल तक उसके साए में चलता रहे। उसकी शाखें हर जन्नती के घर में होंगी। नहर कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जन्नत में जाने के छोटे आमाल, बच्चों को प्यार करना, यतीम की कफालत करना। एक शख्स सिर्फ इसलिए जन्नत में जा सकता है कि उसने किसी को अपनी नेकी दे दी हो। अल्लाह उसकी सखावत देखकर उसे भी जन्नत में भेज देगा। वो लोग जिनके बारे में गुमान भी नहीं होगा, अल्लाह की रहमत से जन्नत में होंगे। जो शख्स सबसे आखिर में जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाला जाएगा, उसे लगेगा कि जगह नहीं बची। अल्लाह उसे दुनिया के बादशाह जैसी सल्तनत देगा और फिर कहेगा ये तेरे लिए है, और इस जैसी और इस जैसी और, यहाँ तक कि वो राजी हो जाएगा। उसे दुनिया से 10 गुना ज्यादा मिलेगा। जो बच्चे बचपन में फौत हो गए वो जन्नत में बैतुल हम्द में होंगे और अपने वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया बनेंगे। वो वहाँ हमेशा बच्चे रहेंगे और वालिदैन की आंखों की ठंडक होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि सबसे अदना जन्नती कौन होगा। अल्लाह ने फरमाया वो शख्स जो सबके बाद आएगा। उसे कहा जाएगा जन्नत में जाओ। वो कहेगा जगह तो भर गई है। अल्लाह फरमाएगा क्या तुम दुनिया के बादशाह जैसी सल्तनत पर राजी हो? वो कहेगा हाँ। अल्लाह फरमाएगा ये तेरी और इस जैसी और इस जैसी और। वो 5वीं बार कहेगा मैं राजी हूं। अल्लाह फरमाएगा ये सब तेरा और इससे 10 गुना ज्यादा, और जो तेरा दिल चाहे। एक शख्स था, नाम था अब्दुल्ला। वो दुनिया की दौड़ में भागता रहता। नमाज बाज़ औक़ात छूट जाती। दिल में ख्वाहिश थी कि जन्नत मिल जाए, मगर अमल कमजोर थे। एक रात उसे ख्वाब आया। ख्वाब में वो एक दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा बहुत बड़ा, सोने चांदी और कीमती पत्थरों से बना हुआ। दरवाजे पर लिखा था ये जन्नत का दरवाजा है जिसे अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए बनाया है। दरवाजा खुला। अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें खैरा हो गईं। पहली चीज जो उसने देखी वो जन्नत की जमीन थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जन्नत की मिट्टी मुश्क है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2835। उसके पांव के नीचे नरम मुश्क की खुशबू उठ रही थी। वो आगे बढ़ा तो एक नहर मिली।
पानी से ज्यादा सफेद, दूध से ज्यादा मीठा और शहद से ज्यादा खालिस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे कौसर कहते हैं, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जन्नत की नहरों के जिक्र में जो हदीस आती है उसमें तिर्मिजी की हदीस नंबर 2570 में फरमाया गया है कि पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। उसने हाथ डाला तो पानी ठंडा और मीठा था। वो पीकर बोला, ए अल्लाह, ये सब किसके लिए? एक आवाज आई, न जिब्राइल थे न फरिश्ता, बस रहमत भरी आवाज। ये उनके लिए है जो दुनिया में मेरी खातिर सब्र करते रहे, नमाज कायम रखते रहे, ज़कात देते रहे और बुराई से रोकते रहे। वो आगे बढ़ा तो एक बाग आया, हर तरफ फल लटक रहे थे। एक सेब उठाया तो उसमें से खुशबू फूट पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नत का कोई फल अगर दुनिया में आ जाए तो उसकी खुशबू से पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, माँ जो दुनिया में वफात पा चुकी थी। वो दौड़ा तो माँ जवान और खूबसूरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुरान की आयत याद आई, और हम उन्हें हूरे ऐन से जोड़ देंगे बड़ी आंखों वाली, हमने उन्हें नया बना दिया। माँ ने कहा, बेटा यहाँ कोई गम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं। अल्लाह का वादा सच्चा है, वहाँ ना थकावट होगी ना तकलीफ। फिर उसने एक महल देखा, सोने की ईंटों का, चांदी की ईंटों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नत में मोमिन का महल ऐसा होगा कि वो अपने घर के अंदर से बाहर देख सकता है जैसे बाहर से अंदर देखा जाता है। वो अंदर गया तो वहाँ हूरो ऐन खड़ी थीं। एक ने कहा, सलामुन कौलम मिर रब्बिन रहीम। अचानक उसे याद आया कि वो दुनिया में क्या कर रहा था। नमाज छोड़ता था, झूठ बोलता था, गीबत करता था। दिल में खौफ आया, वो रो पड़ा, या अल्लाह, मैंने क्या किया? क्या मुझे ये सब मिलेगा? इसी वक्त एक फरिश्ता आया और कहा, ए अब्दुल्लाह, अभी वक्त है। अल्लाह ने फरमाया है, ए मेरे बंदो, आओ, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करता हूं, यहां तक कि सूरज मगरिब से निकलने से पहले। अब्दुल्लाह की आंख खुल गई, वो पसीने में शराबूर था। फजर की अजान हो रही थी। वो उठा, वुजू किया, सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, ए अल्लाह, जो कुछ मैंने देखा वो मुझे अता फरमा दे। मुझे दुनिया में वो अमल करने की तौफीक दे जो जन्नत तक ले जाए। और इस दिन से अब्दुल्लाह बदल गया। वो जन्नत को याद रखता था और हर अमल में सोचता था कि ये अमल मुझे जन्नत के उस दरवाजे तक पहुंचाएगा या नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जात हैं। अल्लाह ने इन्हें अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं। 2 दर्जात के दरमियान फासला आसमान और जमीन जितना है। जब तुम अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे बुलंद और दरमियानी हिस्सा है। इसके ऊपर रहमान का अर्श है और इसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र होने वाली जन्नत, अल्लाह ने फरमाया, जन्नत अदन, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। अल-कहफ 107, अत-तौबा 72। यही वो जन्नत है जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया। कुरान में 11 मरतबा आया। बेशक नेक लोग जन्नतुल नईम में होंगे। जन्नतुल मावा, वो अपने रब के पास जन्नतुल मावा में होंगे। अन-नजम 15। दारुस्सलाम, उनके लिए उनके रब के पास दारुस्सलाम है। अल-अनाम 127। दारुल मुकामा, उस रब के पास जो बड़ी कुदरत वाला है, दारुल मुकामा है। फातिर 35। जन्नतुल खुल्द, हमेशगी वाली जन्नत, वो इसमें दाखिल होंगे, जन्नतुल खुल्द में। काफ 34। मुकाम अमन, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए वो अल्लाह के नज़दीक सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे, उनके लिए इनाम और जन्नत है। अल-हदीद 19। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के लोग ऊपर वाले दर्जात की तरफ देखेंगे जैसे तुम आसमान में मशरिक या मगरिब की तरफ चमकता हुआ तारा देखते हो। दर्जात में फर्क
ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ درجات انبیاء کے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور کچھ لوگ بھی ان تک پہنچ جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور تصدیق کی۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6568۔ کون سے عمل سے کون سا درجہ ملتا ہے؟ چند مثالیں: شہید، جنت الفردوس، ترمذی 1663۔ جو روزانہ 12 رکعت سنت پڑھے، جنت میں اس کے لیے ایک محل بنے گا، ترمذی 379۔ جو سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، جنت میں اس کے لیے ایک محل، مسند احمد۔ جو اللہ کے راستے میں 2 آنسو بہائے، اس کی آنکھیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، نسائی۔ سب سے زیادہ درجہ اٹھانے والا عمل اخلاص پلس اللہ کی محبت پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، اور نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ السجدہ 17۔ صحیح البخاری 4779، صحیح المسلم 2824۔ اے اللہ، ہم سب کو وہ درجہ عطا فرما جو تیری نظر میں سب سے پسندیدہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہو۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی من الجنتی، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی جنت کے درجات کی وہ خوبصورت تفصیل جو صرف قرآن اور صحیح احادیث سے لی گئی ہے۔ دل کو سکون ملا نا؟ آنکھوں میں جنت کا منظر آ گیا نا؟ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اگر دل میں جنت الفردوس کی خواہش اور بڑھ گئی، تو بس 3 چھوٹے سے کام کر دیں۔ ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں، ابھی نیچے لال والا سبسکرائب بٹن دبا دیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، کیونکہ ایک شیئر سے شاید کسی کا دل جنت کی طرف مڑ جائے اور قیامت کے دن وہ آپ کے لیے دعائیں کرے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، اے اللہ، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد کو اور پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس کا سب سے اونچا درجہ عطا فرما، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ان کے پڑوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ اور خوب دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔